अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम खैर आफियत में होंगे। इब्न नासिर लर्निंग को स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। हमारे स्टूडियो में जो नए हैं तो वो स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हों। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इब्न नासिर एकेडमी। मैं आपका टीचर नामवर ख़ान। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, फैमिली लॉज इन पाकिस्तान। ये एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है क्योंकि इस्लाम हमें कुछ और बता रहा होता है इन टॉपिक के हवाले से, और जो पाकिस्तान में स्टैट्यूट्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं वो हमें कुछ और बता रहे होते हैं। तो आज हम इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को आसान करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जहाँ जहाँ हम इन आज की वीडियो में कुरानिक वर्सेस और अहादीस यूज़ कर रहे होंगे वो दरअसल लीगैलिटी शो कर रहा होगा, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू लीगैलिटी शो कर रहा होगा उस टॉपिक का। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज एंड फैमिली इन इस्लाम पार्ट 1। ये इसकी फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ निकाह, कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज इन इस्लाम, नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, पर्पस ऑफ मैरिज, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज, फंक्शंस ऑफ मैरिज, लीगल स्टेटस ऑफ मैरिज, कंडीशंस इम्पोज्ड बाय द स्टेट, MFLO मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। मीनिंग ऑफ निकाह, लिटरल मीनिंग निकाह की जॉइनिंग, एजैकुलेशन एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स है। अदर मीनिंग ऑफ निकाह और मैरिज, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, मैट्रिमोनी एंड वेडलॉक। मैरिज इज अ बंडल ऑफ राइट्स दैट आर अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप। मैरिज की मीनिंग में ये आता है कि ये मैरिज दरअसल बंडल ऑफ राइट्स होता है जो दोनों एडल्ट मेल एंड एडल्ट फीमेल दोनों के पास अपने राइट्स होते हैं और ऑब्लिगेशन ड्यूटीज होती हैं जो दूसरे को फॉलो करनी पड़ती है। तो कुरानिक वर्स में है, इट इज़ ओनली जनी हु हैज़ इंटरकोर्स विद जनिया। मतलब ये है कि जो मैरिज होता है मेल एंड फीमेल में, तो वो सिर्फ वही मेल को अलाउ है इंटरकोर्स विद द फीमेल, उसी फीमेल के साथ। कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज इन इस्लाम, Islam does not approve of celibacy as a means of getting closer to Allah as in case of Christianity. क्रिश्चियनिटी में एक कॉन्सेप्ट है कि वो लोग शादी नहीं करते और वो लोग कहते हैं कि इस के थ्रू हम अपने अल्लाह के साथ करीब होते जाते हैं, हम अपने अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं। तो सेलिबेसी एक स्टेट होता है जिसमें इंसान शादी नहीं करता। तो इस्लाम जो है, हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ को अप्रूव नहीं करता। It also forbids sexual relationship outside marriage. मैरिज के आउटसाइड जो रिलेशनशिप होते हैं उनको भी फॉरबिड करता है। The only relation which is approved in Islam is the relationship between adult male and female through the process of marriage. Marriage recognized in Islam as a basic step towards peace, progress and development of a Muslim society. नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मैरिज, डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ मैरिज। और मैरिज के जो मुख्तलिफ फ़ीचर हैं वो हैं हमारे पास। मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन मेल एंड अ वुमेन लिसिट और लॉफुल। जो एक सेक्सुअल रिलेशनशिप है जो मेल एंड फीमेल में, उसको लॉफुल और लीगल बनाता है मैरिज। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ग्रेटिफिकेशन, तशक्कुर ऑफ सेक्सुअल नीड्स एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। तो डिस्क्रिप्शन में हम ये बयान कर सकते हैं कि मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ग्रेटिफिकेशन, एक तशक्कुर का होता है, सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए होता है और आने वाली नस्ल को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए। इट इज़ अ लीगल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन मैन एंड वुमेन इंटाइटलिंग देम टू सेक्सुअल एंजॉयमेंट। ये एक एग्रीमेंट होता है मैन और वुमेन में ताकि वो सेक्सुअल इंजॉयमेंट कर सके। कुरान स्पीक्स ऑफ मैरिज, अब ये लीगैलिटी शो कर रहा है। मैरिज इन टर्म्स ऑफ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप, म्यूचुअल लव, सिंपैथी, ट्रैंक्विलिटी एंड पीस ऑफ माइंड। ये नेचर बता रहा है मैरिज का कि कुरान कह रहा है कि मैरिज एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है, म्यूचुअल लव है, सिंपैथी है, ट्रैंक्विलिटी है। ट्रैंक्विलिटी का मीन्स तकवा, परहेजगारी एंड पीस ऑफ माइंड।
Any sexual relationship outside marriage constituting the crime of zina which is subject to heavy punishment. जिस तरह हमने पहले बयान किया था कि मैरिज के अंदर ही आप लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं और ये एक लॉफुल और लिसिट, मैरिज इस काम को लॉफुल और लिसिट बनाता है. तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो हम आउटसाइड मैरिज करते हैं वो जिना कंसीडर किया जाता है और जिसके लिए इस्लाम में पनिशमेंट है 100 लैशेस फॉर अनमैरिड मेल एंड फीमेल, स्टोनिंग टू डेथ फॉर मैरिड मेल एंड फीमेल. ये इस्लाम के हवाले से पनिशमेंट है. आगे चलते हैं. पर्पस ऑफ मैरिज, मैरिज का पर्पस क्या है. अब कुरान डिस्क्राइब मैरिज एज मिथकन गलीजा अ फॉर्म अफीम कोवेनेंट. ठीक है, सूरा 4 और आया नंबर 21. मैरिज इज़ अ सेक्रेट कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज एक सेक्रेट कॉन्ट्रैक्ट है विच इज़ हायर इन स्टेटस देन ऑर्डिनरी सिविल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ऑर्डिनरी सिविल कॉन्ट्रैक्ट से जो इसका स्टेटस है वो हायर है. इसमें फिर डिबेट होगी और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि पाकिस्तान में स्टार्ट में मतलब इसको एक प्योर सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहा गया था, फिर जाते जाते ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो प्योर का लफ्ज़ इन्होंने निकाल दिया था और इस पर डिफरेंट हमारे पास जजमेंट्स भी मौजूद हैं. तो वो सारी मैं आपके साथ, उसके लिए हम एक अलहदा वीडियो बनाएंगे. ओके, आगे चलते हैं. द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ एम्फसाइज्ड मैरिज इज़ माई सुन्ना, whoever turns away from my sunnah does not belong to me. अब ये दोबारा लीगैलिटी शो कर रहा है कि मैरिज मेरी सुन्ना है और जो मेरे सुन्ना से मुंह मोड़ेगा वो हम में से नहीं. पर्पस ऑफ मैरिज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड प्रोक्रिएशन, वुमेन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है इस्लाम में और इसी के साथ नस्ल को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी. Women find it difficult to earn and spend on children, therefore the marriage contract becomes the means for the imposition of duties on the father. चूँकि इस्लाम की सोसाइटी में औरत के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कमाना, तो वो सारा मतलब जो बर्डन वगैरह है वो मर्द हजरात पे डाला जा रहा है, क्योंकि औरतों का काम ये है कि वो घरों को संभालेंगी और बच्चों को संभालेंगे और मर्द हजरात उन दोनों का ख्याल रखेगा. बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है माशाल्लाह. तो ये पार्ट 1 था. पार्ट 2 सेकंड इस वीडियो का आएगा. उसमें जो हमने इंडेक्स में लास्ट 3 चीज़ें हमने बताई थी, लीगल स्टेटस था और इम्पोजिशन ऑफ MFL और मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस था और फंक्शंस ऑफ मैरिज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बयान करेंगे. तो स्टे ट्यून, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.